ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो जावा में बेसिक प्रोग्राम्स बनाते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, जिस तरह ये मेन का मेथड है और यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है। तो अगर हम चाहें हम यहाँ पर एक मेथड बना लें पब्लिक, रिटर्न टाइप उसकी हम इंटीजर रख देते हैं, नाम रख देते हैं उसका फॉर एग्जांपल ऐड। और ये जो मेरा फंक्शन है ये इस तरह से करेगा कि ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर नंबर फॉर एग्जांपल 12। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल मेथड। मेरा जो प्रोग्राम है वो अस्सलाम वालेकुम प्रिंट कर रहा था। इसके साथ साथ मैंने कहा जी अब जो आपने प्रिंट करना है उसमें आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, बेसिकली सिस्टम एक पैकेज है, उसके अंदर आउट एक क्लास है, उसके अंदर प्रिंट एल एन या प्रिंट लाइन या प्रिंट का मेथड है, तो मैं प्रिंट एल एन इस्तेमाल कर लेता हूँ, मतलब प्रिंट लाइन। और यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टैटिकली अफनान लिख देता हूँ तो ये एक डायरेक्ट आउटपुट है। तो अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन का आउटपुट लेना चाहता हूँ जो कि ऐड का फंक्शन है, तो मैं कॉल करूँगा ऐड के फंक्शन को। ठीक है, तो इस जगह पे मुझे रिटर्न मिल जाएगा 12। लेकिन देखिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है क्योंकि ये जो एरिया है हमारा मेन का मेथड ये एक स्टैटिक एरिया है और जो मेथड मैं इसके अंदर कॉल कर रहा हूँ वो नॉन स्टैटिक है, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। तो हम यहाँ इसको भी स्टैटिक बना लेते हैं। तो ये देखिए एरर खत्म। तो अब जहाँ ऐड का मेथड कॉल हो रहा है बेसिकली वहाँ पर रिटर्न होकर वैल्यू क्या मिल रही होगी, 12। तो हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम को हमने रन किया तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा पहली लाइन में अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये आउटपुट आया। और दूसरा आउटपुट 12 जो कि इस ऐड के मेथड से आ रहा है। तो अगर हम चाहें कि हम आर्ग्यूमेंट वाले मेथड बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये 12 तो स्टैटिक है, तो जब भी इसको कॉल करेंगे 12 ही रिटर्न देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 टाइम्स कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर कि पहले अस्सलाम वालेकुम आए, फिर ऐड का मेथड, फिर दोबारा ऐड का मेथड, दोबारा मेथड रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐड की जो वैल्यू है वो कहीं चेंज नहीं हो रही होगी। ये देखें अस्सलाम वालेकुम फिर 12 और 12, क्योंकि हर बार जब ये मेथड कॉल होता है ऐड का, जहां भी इसको कॉल किया जाता है वो 12 ही रिटर्न करता है। अगर हम इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो हम कुछ आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जब ऐड का मेथड कॉल होगा तो वो इंटीजर का आर्ग्यूमेंट ए, एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मुझसे मांगेगा, और रिटर्न कर दिया मैंने ए को ही। ठीक है, सिर्फ ए को रिटर्न किया। एक आर्गुमेंट मांगेगा, ए को ही रिटर्न कर दिया, जो वैल्यू मिले उसी को रिटर्न कर दे। तो अब आप देखें जहां पर हम इसको कॉल कर रहे हैं वहां पर एक एरर आ रहा है कि आप इसके अंदर एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट जरूरी है आपको देना। तो हमने इस एक की वैल्यू ऐड के पहले वाले मेथड में 8 पास कर दी, 8, और दूसरे वाले में मैंने इसको 9 पास कर दिया। ठीक है, तो देखें ए की वैल्यू 8 या ए की वैल्यू 9। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे प्रोग्राम का बिहेवियर चेंज होगा और अस्सलाम वालेकुम उसी तरह प्रिंट हुआ। जहां पर 8 वैल्यू दी थी वहां से 8 रिटर्न हुआ, जहां पर 9 वैल्यू दी थी वहां से 9 रिटर्न हुआ। तो इस तरह से मैंने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा डायनामिक कर लिया कि अभी ऐड का मेथड जब भी कोई कॉल करे तो आर्ग्यूमेंट की बेस पे रिजल्ट आ रहे होंगे। अब रिटर्न कर रहे हैं हम डायरेक्टली ए, तो हम डायरेक्ट रिटर्न ए की बजाय हम कहते हैं A+2 रिटर्न कर दें। ठीक है, यहाँ हम क्लियर कर देते हैं। ओके, खैर मेरा राइट क्लिक ठीक नहीं चल रहा है, इट्स ओके। मैं यहाँ पर CLS लिख के इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर A+2 अब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू ए को दी जाएगी उसके साथ +2 होकर रिटर्न हो जाएगा। सो लेट्स सी, इसको रन करते हैं। हम रन किया प्रोग्राम। प्रोग्राम रन होने के बाद अस्सलाम वालेकुम एज इट इज प्रिंट हुआ। ए की पहली वैल्यू जो ऐड के मेथड से आ रही है वो 8 है, +2 होकर 10 प्रिंट हुआ, और 9 है अगली वैल्यू, तो 9+2 होकर 11 हो गया। सो दिस इज हाउ हम थोड़ा सा डायनेमिक प्रोग्राम लिख लेते हैं। आ, अब मैं एक ऐड का मेथड जो है डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, मैंने कॉमा दिया, एक और आर्गुमेंट इंटीजर बी भी हम आर्गुमेंट मांगेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ 2 आर्गुमेंट होगा ऊपर फिर एरर आना शुरू हो गया कि अब 2 आर्गुमेंट है यहाँ पर। तो 8, 10 मैंने दे दिया है, तो अब दोनों आर्गुमेंट पास हो गए। तो और मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ A+B। तो जो भी ए और बी की वैल्यू होगी वो प्लस होकर हमें प्रिंट होकर मिल जाएगी। रन करते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास 18 आउटपुट आ गया। अस्सलाम वालेकुम अपनी जगह पर है क्योंकि वो स्टैटिक है, और 8+10 18 आउटपुट आ गया। अगली बार अगर हम इस ऐड को कॉल करें और हम यहाँ पर 8 की बजाय 12 दे दें और 10 की बजाय हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर 90 पास कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि पहली लाइन से जो है वो 8+10 18 आउटपुट आ रहा है, और दूसरी लाइन से 12+90 102 का आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है।
सो दिस इज हाउ कि हमारा जो ऐड का मेथड है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। हम एक आम प्रैक्टिस है जो कि हम यहाँ चला लेते हैं कि ये ऐड का मेथड हमारा स्टैटिक इंटीजर हमें करना पड़ा, स्टैटिक करना पड़ा क्योंकि हम मेन के अंदर इसको कॉल कर रहे थे डायरेक्टली। मैं इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ एक दूसरी क्लास में। जैसे ही यहाँ से हटाया तो देखें एरर आना शुरू होगा क्योंकि अभी ऐड का मेथड हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसको भी हम हटा लेते हैं। मेन का मेथड मैंने बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे शुरू में था। सोर्स के अंदर आके मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ माई क्लास डॉट जावा। तो अब ये मेरी एक नई क्लास आ गई, माई क्लास डॉट जावा। आप देख रहे हैं पब्लिक क्लास माई क्लास, और इसके अंदर मैं अपना ऐड का मेथड कॉल कर देता हूँ। मैं ऐड का मेथड बना लेता हूँ एक्चुअली, इसको स्टैटिक नहीं रखते। पब्लिक इंटीजर रिटर्न करेगा और दो आर्ग्यूमेंट लेगा a प्लस बी, एंड दैट्स माई सिंपल ऐड मेथड। एंड आई एम क्रिएटिंग एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक इंटीजर सब के नाम से, जो कि सबट्रैक्ट करेगा, और दो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर भी ले लेते हैं a और b, और इसका जो रिटर्न होगा वो होगा a माइनस बी। ठीक है, तो अब देखें मेरे पास दो मेथड है इस क्लास के अंदर। एक ऐड का मेथड है, ये दो आर्गुमेंट लेता है और उसका सम रिटर्न करता है, और एक सबट्रैक्ट का मेथड है जो कि a माइनस बी को रिटर्न करता है। तो ये हमारे पास दो मेथड है माई क्लास के अंदर। अब इनको अगर हमें इस्तेमाल करना है तो आप देखें ये सेम पैकेज के अंदर है, सोर्स के अंदर एक ही पैकेज में है दोनों। तो मुझे कोई स्पेशल यहाँ पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इस क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ। एक पब्लिक क्लास है माई क्लास, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ माई क्लास ओबीजे इक्वल टू न्यू माई क्लास। इस तरीके से मैंने अपनी क्लास को इनिशिएट कर लिया। अब देखिए क्लास को इनिशिएट किया और मैं रन करता हूँ तो कोई आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मेन के अंदर अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है और मेरी क्लास सिर्फ इनिशिएट होती है, उस क्लास में से किसी मेथड कॉल नहीं किया गया। तो अगर मैं उस क्लास में से किसी मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डॉट ऐड, देखें ओबीजे मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाया, मैंने ऐड का यहाँ पर लिखना शुरू किया तो इंटेलिजेंस में भी आ रहा है। हम ऐड करेंगे तो वो कह रहा है भाई आपको दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट देना पड़ेंगे, एक ए और एक बी। फिलहाल दोनों की वैल्यू जीरो इसने बाय डिफॉल्ट पास कर दी। मैंने ऐड के अंदर 25 और बी की वैल्यू 75 मैंने यहाँ दे दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें क्या आउटपुट आता है। आप लोग सपोज करें तो 100 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट में सिर्फ अस्सलाम वालेकुम मिलता है, क्योंकि हम आउटपुट तो ले रहे हैं 25 प्लस 75 का आउटपुट यहाँ 100 बनता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रिंटिंग में हमने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम रखा हुआ है तो अस्सलाम वालेकुम ही प्रिंट होगा, बाकी कोई वैल्यू हमारे पास प्रिंट नहीं होगी। तो ये जो मेरा इस मेथड को कॉल देना है यहाँ पर 100 की वैल्यू प्रिंट भी हो रही होगी, यहाँ पे मिल रही होगी, लेकिन हम उसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको आउटपुट में नहीं दे रहे। सो अब क्या करें कि हम इसको किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप एक वेरिएबल बना लें, फॉर एग्जांपल इंटीजर आंसर इक्वल टू दिस। तो अब ये आंसर इंटीजर एक वेरिएबल है, और इसके सामने मैंने लिखा मेरा ऑब्जेक्ट मेरी क्लास का, और उसमें से ऐड का मेथड। अब ऐड का मेथड 25 और 75 लेके 100 रिटर्न करता है, और वो 100 आके आंसर में सेव हो जाता है। तो हम एक वेरिएबल को एक फंक्शन के बराबर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि इस वेरिएबल की टाइप भी इंटीजर है और इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इंटीजर है, तो बिल्कुल ये वैल्यू आंसर के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट लाइन का मेथड इस्तेमाल करके आंसर को प्रिंट दे देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे थे यहाँ एक येलो लाइन आ रही थी कि वन यूज्ड है। अब हमने इसको प्रिंट कर लिया तो वो यूज्ड हो गया, तो कोई एरर हमारे पास इस वक्त वार्निंग वगैरह कोई नहीं है। आइए रन करते हैं इसको। तो देखिए अस्सलाम वालेकुम हमारे पास यहाँ से प्रिंट हुआ इस लाइन से, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद ऐड के मेथड में दो आर्ग्यूमेंट पास हुए जिससे ऐड का सम 100 आया, और वो आंसर में सेव हुआ, और उसके बाद हमने प्रिंट कर लिया तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि कोई मैसेज इसके साथ लगा दें तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल डबल कोटेशन में लिख देते हैं सम इज, और आंसर जो दिया तो हमारा उसको कॉन्केटिनेट कर दिया, तो देखिए आउटपुट आ जाएगा। ठीक है जी, सम इज 100। अच्छा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट को भी कॉल कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आंसर टू का एक वेरिएबल बना लिया और मैंने सब्ट्रैक्ट को कॉल कर दिया, सॉरी एस यू बी, यस सब्ट्रैक्ट। 25 एंड 75 मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैंने कहा 85 माइनस फॉर एग्जाम्पल 50। तो 85 माइनस 50 तकरीबन 35 हमारा आंसर बनता है, और इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं आंसर टू को, और हम यहाँ लिख देते हैं
सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट इज करके, जो भी आप लिखना चाहें आपकी मर्जी। तो हमने प्रिंट किया इसको। तो देखें, अस्सलाम वालेकुम, सम इज 100, इस वाली लाइन का ANS का आंसर जो कि यहाँ प्रिंट हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट इज आंसर 2 जो कि 35 बनता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक बेसिक अपना छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर तैयार कर लिया, और क्लास के अंदर हमने जाके इसको लिखा। क्लास के अंदर दोनों मेथड है, और हमने इसका प्रिंट निकाल लिया। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी वर्क विद अ सिंपल क्लास एंड सम फंक्शन, और थोड़ा सा हमने जो है वो जावा के साथ देखा कि किस तरह से हम आउटपुट्स जनरेट करते हैं। अगली वीडियो में हम टेस्टिंग की तरफ चलते हैं।